हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, राइट। फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ओके। तो आप देखो, जैसे ये आपका प्लेट नंबर 1 हो गया, ये प्लेट नंबर 2 हो गया, इस पर प्लस क्यू चार्ज हो गया, ये माइनस क्यू चार्ज हो गया। तो ये देख रहे हो आप लोग, पता है कि ये अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये फोर्स निकालना, देखना, ध्यान देना, ये F इजकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि ये पॉइंट चार्ज के लिए होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये प्लेट चार्ज है। क्या है ये? प्लेट चार्ज है, ठीक है। अब इसमें मान लो ये D है और इसका एरिया क्या दिया है, A दिया हुआ है। तो फिर ये तो लगेगा नहीं। तो आप इसमें जो इक्वेशन लगाओगे, ये F इज इक्वल टू E ऑफ द 1 एंड Q ऑफ द 2, ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं कि जो प्लेट्स होता है, जैसे कि ये अपना प्लेट्स है, ये प्लस प्लस है, तो इसके चलते जो फील्ड होता है वो आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि आपका Q बाई 2 A एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये हो रहा है। तो इसमें अब ये जो आपका E1, तो E1 कितना हो गया, ये वाला हो गया Q2A एप्सिलॉन नॉट, और ये प्लेट चार्ज नंबर द 2, ये 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और इनटू माइनस क्यू। तो फाइनली आपका माइनस क्यू स्क्वायर 2A एप्सिलॉन नॉट। माइनस का मतलब क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए, अगर F का वैल्यू देखा जाए तो Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। और गौर करना, ये आपका D से इंडिपेंडेंट है, D पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। ये D पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये कांस्टेंट है, ओके। अब जैसे मान लीजिए आपकी इसमें कोई एक ये ले लीजिए और सॉल्विंग करते हैं। अब इसमें आप ऐसा करो कि मान लो कि ये प्लेट हो गया, एक नंबर, ये 2 नंबर, ये प्लस क्यू माइनस, इसको फिक्स्ड मान लो, और इसमें कोई एक स्प्रिंग लगा दो, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आप ले लो के, राइट। अब ये इसमें निकालना है तुम्हें एक्सटेंशन, क्या निकालना है, एक्सटेंशन निकालना है, राइट। तो देखो इसका, देखो आप, अगर इसको कॉन्सेंट्रेट करो तो यह Q स्क्वायर 2A एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या हो गया, KX हो गया, ये स्प्रिंग फोर्स हो गया। तो Q स्क्वायर 2A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू KX। तो X इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट K जो यहाँ ध्यान देना, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट। तो ये हो गया हमारा X का वैल्यू, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको, जैसे ये और मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अब इसमें आपको ये दिया हुआ है, जैसे ये मान लो प्लेट हो गया, एरिया ये दिया है, अभी डिस्टेंस D1 दिया है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। मान लो कोई आदमी है, मैन है, इसको पुल कर रहा है, क्या कर रहा है, ये पुल कर रहा है, ठीक है ना। अब ये पुल करके, अभी सिचुएशन ये 1 है, और इसको ये पुल करके ये D2, ये आपका प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ठीक है, ये प्लस क्यू। तो इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन आने में, मतलब फर्स्ट केस से सेकेंड केस आने में, ये जो मैन वर्क डन कर रहा है, ये हमें फाइंड करना है। समझ रहे क्वेश्चन, मैन जो वर्क डन कर रहा है वो फाइंड करना है। तो ये जो होगा आपको इसमें ध्यान देना है कि एक्चुअली ये जो है आपका F इज इक्वल टू, जो ये अट्रैक्शन फोर्स होता है, ये F दिख रहा है आप लोग को। तो जो अट्रैक्शन होता है वो Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन, तो ये अपना कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो वर्क डन बाई, एक्चुअली ये जाकर के प्लेट को रेस्ट में रखा गया है, मतलब वो स्लोली पुल कर रहा है, ठीक है, ये स्लोली पुल कर रहा है। तो डेफिनेटली जो फोर्स लगाएगा जो मैन, वो Q स्क्वायर 2A एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो वर्क डन इज इक्वल टू FD लगेगा, क्योंकि ये आपका वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स है। तो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो D2 माइनस D1, तो W इज इक्वल टू Q स्क्वायर 2A एप्सिलॉन नॉट D2 माइनस D1, ये आपका रिक्वायर्ड वर्क डन हो गया। तो ये आप समझ रहे हो, इसमें जो आपका ये कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन हो गया इन द केस ऑफ द कैपेसिटर, ओके। और भी हम लोग कुछ इसमें सॉल्विंग करते हैं।
देखिए ठीक है। तो जैसे या एक मैं सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूँ आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है ना, ऑन द कंडक्टिंग बॉडीज। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कंडक्टर्स, ऑन कंडक्टर्स, ठीक है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कंडक्टर्स, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। जैसे मान लो ये कंडक्टर 1 हो गया, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर 2 हो गया, ठीक है। और इस पर हमने मान लीजिए कैपेसिटी इसका C1 है, इसका C2, इसको V1 से चार्ज कर दिया, इसको V2 से चार्ज कर दिया, ठीक है। अब ये तुम क्या करो, इसको वायर से जोड़ दो, कंडक्टिंग वायर से, ये 1 और 2। तो अब क्या होगा कि अब ये देखो पोटेंशियल इक्वलाइज होना चाहेगा, इसका भी हो जाएगा, भी हो जाएगा। ये जो दिख रहा है तुम्हें, इसको क्या बोलोगे, कॉमन पोटेंशियल। क्या बोलोगे, ये आप इसको बोलोगे कॉमन पोटेंशियल। और जो नया चार्ज हो जाएगा वो Q1 डैश और ये Q2 डैश, Q2 डैश। प्लस में ये जब डेल्टा एच, इसमें हीट भी डेवलप होने वाला है, ठीक है ना, इसमें जो है आपका हीट भी डेवलप, यही सब Q1 डैश Q2 डैश कॉमन पोटेंशियल। जो हीट चार्ज का जो ट्रांसफ़र होगा, तो उस केस में आपका हीट जो डेवलपमेंट हो रहा है वो भी निकालना होगा, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, इसमें सोच लो कि आप पहले कॉमन पोटेंशियल, तो देखो इसमें चार्ज कन्जर्वेशन लगा दो, मतलब ये Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू Q1 डैश में आपका C1 V प्लस C2 V। तो C1 V1 प्लस C2 V2, C1 प्लस C2 इंटू V। तो V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। ये हो गया आपका कॉमन पोटेंशियल। समझ रहे हैं आप लोग, कॉमन पोटेंशियल। उसी तरीके से आप इसमें देखना, ध्यान देना, मैंने कुछ नहीं किया है, इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज। ये वाला इनिशियल चार्ज हुआ C1 V, या Q1 Q2 के बदले आप क्या ले सकते हैं, C1 V1, राइट। और इसका क्या ले सकते हैं आप, C2 V2, ठीक है ना। और इसमें आपका Q1 डैश हो जाएगा आपका C1 V, और Q2 डैश क्या हो जाएगा, इसका C2 है तो C2 V। अब V क्या है, कॉमन पोटेंशियल है ना। और अब आपको इसमें नया जो चार्ज है क्या है बोलो, Q1 डैश और Q2 डैश, Q1 डैश और Q2 डैश, है ना। तो उसमें आपका Q1 डैश क्या हो जाएगा, C1 V हो जाएगा, और V का वैल्यू ले चुके हो। Q2 डैश क्या होगा, C2 V हो जाएगा। Q1 डैश और Q2 डैश जो होगा वो C1 बाई C2 होगा, ठीक है। फिर आप डेल्टा एच निकालना है, तो डेल्टा एच एक्चुअली क्या होगा, U इनिशियल माइनस U फाइनल। तो मैं इसको ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, ये मतलब मैं लिख दे रहा हूँ इसमें 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 V स्क्वायर माइनस 1/2 C V2 स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका आने वाला है 1/2 C1 C2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो आप इसको एज ए रिजल्ट भी रख सकते हो दिमाग में, ठीक है ना। मतलब ये इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और इन द सेम मैनर ये वाला जो चीज़ है ना, कैपेसिटर्स के लिए भी कर सकते हो। जैसे ये आपका C1 हो गया, V1 वोल्टेज है, ये C2 है, इसको V2 वोल्टेज से चार्ज किया, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, और एक को 3 से ज्वाइन कर दिया, ये 4 को इसे ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ भी तुम्हारा V जो होगा, कॉमन पोटेंशियल जो आएगा, वो C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 आएगा, ठीक है। और यहाँ भी जो डेल्टा एच होगा ना, वो 1/2 C1 C2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। हाँ, लेकिन ये ध्यान देना है कि जब ये 1 3 और 2 और 4 को, मतलब ये हमारा जो कनेक्शन है वो सिमिलर पोलैरिटी में होगा, ठीक है। ये जो कनेक्शन जो दिख रहा है आपको सिमिलर पोलैरिटी में होगा, राइट। तो ये चीज़ है ना। और अगर रिवर्स पोलैरिटी में लेते हो, अगर रिवर्स पोलैरिटी में आप लेते हो तो फिर क्या होने वाला है, जैसे ये ले लिए, ये आपका C1 है, C2 है, ये V1 से, और ये 1 2 3 4, और 1 को 4 से और 2 को 3 से, ठीक है। तो इसमें आपका ये इसको V1 से और इसको V2 से, ठीक है। तो इसमें जो है कॉमन पोटेंशियल और डेल्टा एच,
कॉमन पोटेंशियल और डेल्टा एच। वही कॉन्सेप्ट तो वही लग रहा है चार्ज कंजर्वेशन का। जैसे ये आपका ये बाद में तो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, तो C1V1 माइनस C2V2 C1V प्लस C2V। तो ये सॉल्व करने से V इज इक्वल टू C1V1 C2V2 बाई C1 प्लस C2। मतलब ये रिवर्स पोलैरिटी है ना, रिवर्स पोलैरिटी, राइट, रिवर्स पोलैरिटी हो गया इसमें आपका। और ये डेल्टा एच इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 C1 प्लस C2 V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। ये ध्यान दीजिएगा आपको, इसमें जो है मोर हीट डेवलप हो रहा है। क्या हो रहा है डेवलप? मोर हीट, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका। इसमें जो स्विचिंग प्रॉब्लम होता है कैपेसिटर्स पर, इस पर बेस्ड होता है डेल्टा एच वगैरह निकालने के लिए, ठीक है। तो वो सब ध्यान देना है। जैसे आपको सपोज डैट कि मान लीजिए कि जैसे कि ये आपका C है, इधर भी C है, ठीक है। अब इसमें सपोज डैट कि अभी मान लो कि ये ऐसा कुछ स्विच है यहाँ पर, अभी ये जोड़ा नहीं है, इसको पहले चार्ज किया V से, ठीक है ना, और ये V से चार्ज किया, फिर बाद में क्या इसको क्लोज कर दिया। ऐसा कोई प्रॉब्लम बना रहा हूँ मैं, तो ये देखना, इसको C ऐसा क्लोज कर दिया। तो इसमें अब जो पहले देखो इसको चार्ज किया था, ये प्लस प्लस ये माइनस माइनस, लेकिन ये क्लोज कर दिया चार्ज करके, और ये बैटरी को हटा दिया, ठीक है ना, बैटरी को हटा दिया। तो अब ये जो इसका लॉस होगा, इसमें से चार्ज जो ट्रांसफ़र होगा, तो परसेंटेज लॉस वगैरह पूछ सकता है, ठीक है ना, ये कितना हुआ, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखो परसेंटेज लॉस क्या होगा, डेल्टा एच जो हुआ, यहाँ से जो हीट निकल रहा है वही तो परसेंटेज लॉस होगा। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू 1/2, और ये देखना इसको आपने V वोल्टेज दिया है इसको, तो और इसको तो चार्ज ही नहीं किया है पहले, है ना, तो इसको 0 मिला है। तो 1/2 C1 C2 C1 प्लस C2 V, इसको हमने कितना वोल्टेज V दिया था, इसको 0, तो V माइनस 0 का होल स्क्वायर, या डेल्टा एच इज इक्वल टू 1/2 C स्क्वायर 2C V स्क्वायर। तो ये कैंसिल हुआ, तो ये CV स्क्वायर बाई 4, राइट। तो ये अपना परसेंटेज हो जाएगा CV स्क्वायर बाई, मतलब परसेंटेज लॉस जो होगा वो क्या होगा, जो लॉस हुआ, लॉस बाई ओरिजिनल इंटू 100%, राइट, लॉस इंटू ओरिजिनल, लॉस अपॉन ओरिजिनल इंटू 100%, राइट। तो उसमें तुम्हारा लॉस कितना हो गया, CV स्क्वायर बाई 4, और ये जो हमने पहले एनर्जी दिया था ओरिजिनल, CV स्क्वायर बाई 2 इंटू 100%, राइट। तो ये CV स्क्वायर बाई 4 इंटू 2/CV स्क्वायर इंटू 100%, तो ये गया, तो ये हो गया 50% का लॉस, ठीक है, 50% का लॉस। तो ऐसे हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी ये बैटरी, मतलब डेल्टा एच जहाँ भी डेवलप होगा तो कुछ ना कुछ लॉस होगा, तो हीट वाला पर भी प्रॉब्लम आता है डेल्टा एच पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपको इसका तो पता है कि जैसे अगर C है, ये V है ना, तो यहाँ से एक्चुअली DQ चार्ज जो होता है यहाँ से इस तरह से ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना, फिर जाके इसमें स्टोरेज होता है, और यहाँ पर जो है वर्क डन, तो वर्क डन बाई सेल तुम्हारा कितना होता है, CV स्क्वायर होता है, ठीक है, और U स्टोर्ड जो होता है वो CV स्क्वायर बाई 2 होता है। तो डेल्टा एच कितना हो गया, CV स्क्वायर माइनस CV स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया तुम्हारा CV स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और भी मैं इसमें देखो, मैं हमेशा ऑलवेज बोलता हूँ कि फिजिक्स में आपका सिचुएशन को लेकर के और नेचुरल तरीके से प्रॉब्लम अगर सोचा जाए ना, छोटे छोटे प्रॉब्लम सोचा जाए, तो आपका स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा। और मैं कोई भी बड़ा क्वेश्चंस पर एकदम डायरेक्टली जंप करने का नीड नहीं है, आप धीरे धीरे अपने को डेवलप करें ग्रोइंग मोड में, तो इट विल बी बेटर फॉर यू, राइट। तो अब जैसे अब मान लीजिए कि मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये अगर कोई कैपेसिटर को तुम चार्ज कर रहे हो, ठीक है, कैपेसिटर्स को, जैसे ये तुम्हारा कैपेसिटर हुआ, ये C हुआ, और ये इसको चार्ज कर रहे हो V से, और फिर क्या कर रहे हो, इसका जो बैटरी को रिवर्स कर रहे हो,
इसको माइनस कर रहा हूँ, इसको प्लस, तो देखो इधर प्लस सी भी हुआ, ये माइनस सी भी हो गया, और अब यहाँ पर माइनस सी भी और यहाँ पर प्लस सी भी। तो देखो ये प्लस सी भी था और अभी देख रहे हो तो माइनस सी भी हो गया। इसका मतलब यहाँ से चार्ज जो है आपको, मतलब 2 सी भी चार्ज यहाँ से क्या हो रहा है, रन कर रहा है, क्योंकि सी भी था, सी भी में से अगर 2 सी भी रन कराओगे तो माइनस सी भी बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ से 2 सी भी चार्ज रन कर रहा है ना। तो अब ये देखना, इसमें एक्चुअली देखा जाए तो यू इनिशियल प्लस वर्क डन बाई सेल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस डेल्टा एच, ये कॉन्सेप्ट लगा सकते। एनर्जी तो टोटल, चाहे हीट हो, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो जब ये हम लोग ये इनिशियल क्या हो जाएगा, मतलब ये देखना, ये भी वोल्ट है तो सी वी ए स्क्वायर बाई 2, और देखो ये प्लस चार्ज है, प्लस 2 सी वी, और वो आपको जो रन कर रहा है वो माइनस के पास जा रहा है, ठीक है ना। तो ये तो ऑलरेडी आपका क्या है, मतलब कि ये आप इसमें जो देख रहे हैं कि ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव के पास जा रहा है, ठीक है। तो इसमें बैटरी क्या है, बैटरी का वर्क डन नहीं है, ये तो अपने आप जा रहा है, ठीक है ना। बैटरी पॉजिटिव वर्क कब करती है, जब कोई पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव के पास भेजा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्क डन बाई सेल जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सिस्टम के थ्रू ऐसा 2 सी भी है ना, मतलब ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो वर्क डन बाई सेल क्या होता है, सी वी स्क्वायर होता है, तो या क्यू भी होता है। तो ये वोल्टेज भी है, तो ये हो जाएगा माइनस 2 सी भी, मतलब चार्ज हो गया माइनस 2 सी भी, और इंटू वी हो गया, और यू फाइनल हाफ सी भी स्क्वायर ही रहेगा, एन प्लस डेल्टा एच। तो ये तो कट गया, तो डेल्टा एच जो आ रहा है आपका -2 सी वी स्क्वायर, -2 सी वी स्क्वायर, राइट।